अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा यहां पर मैं क्या करता हूं, दो सर्किट बनाता हूं, है ना। आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझेंगे। तो यहां पर मैं एक बैटरी लगा देता हूं, इस बैटरी को मैं बोल देता हूं 6 वोल्ट की बैटरी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं दे देता हूं यहां पर एक काम करता हूं, कुछ भी देता हूं, 2 ओम दे देता हूं, 2 ओम वैल्यू दे दिया। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, स्मार्ट बोर्ड का पूरा फायदा उठाया जाए, है ना। चलो एक मैंने कॉपी कर दिया। तो ये दो सिमिलर मैंने क्या लिए हैं, सर्किट लिए। ये है आपका वोल्टेज का सिंबल, ठीक है, प्लस माइनस। अभी मैं सोर्सेस पे आऊंगा, है ना, कि इनका सिंबल ऐसा सर्कल में क्यों दिया जाता है, अभी आगे की यूनिट में पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस में। अभी इतना तो पता होगा, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस को भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर दो टर्मिनल है, यहां पर क्या है, दो टर्मिनल है, ए और बी, और इन दोनों के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ये ए और बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको रखा ओपन सर्किट, यहां पे क्या रखा, ओपन, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस से इसको अटैच कर दिया, क्लोज कर दिया। एक रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, 1 ओम के रेजिस्टेंस से इसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब यहां पर मुझे देखिए दोनों चीजें बताना, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, V से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये क्या है आपका, ये आपका, ये भी क्या है, V है। और जो देखिए यहां पे ओपन सर्किट था, तो करंट जो फ्लो होगा यहां से, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और यहां पर क्लोज्ड पाथ है, इस वजह से करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, जब क्लोज्ड पाथ होगा तभी करंट फ्लो करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसको हम, तो देखिए यहां पे इन दोनों सर्किट्स में बस अंतर क्या है, अंतर सिर्फ सिंपली ये है कि इन दो ए और बी टर्मिनल से हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पर कुछ भी नहीं है, ओपन सर्किट है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, दो तीन चीजें मैं आपसे पूछता हूं यहां पे, कि अगर मैं ईएमएफ लिखूं तो यहां पर ईएमएफ क्या है, यहां पर 6 वोल्ट है। यहां पर ईएमएफ लिखूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये करंट फ्लो कराने के लिए जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, या बोल सकते हैं एक बैटरी लगी है, उसको ईएमएफ बोला हमने, तो ये कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ करंट की वैल्यू पूछूं तो ये कितनी है, करंट कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं यहाँ करंट की वैल्यू देखूं तो ये कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय, छोटा सर्किट तो सॉल्व करता आता है ना, बिल्कुल आता है। तो 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया, 2 एम्पेयर करंट हो गया, करंट की वैल्यू। यहां पर अगर मैं टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर टोटल रेजिस्टेंस देखूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब देखो करंट 0 है तो यहां पर ड्रॉप कितना, 0 वोल्ट हुआ। ये सारी चीज बताऊंगा मैं, है ना, आगे। इतना तो, इतना छोटा सा बेसिक सर्किट तो आपको आता होगा सॉल्व करते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो V की वैल्यू 0 वोल्ट, तो ये वोल्ट यही कहलाएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 6 वोल्ट होगा। बट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें, जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर करंट कितना है आपका, करंट है 2 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर करंट है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 × 1, मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ भी पढ़ाऊंगा आगे, वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहां पर आपको मैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिसिमिलरिटी है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे टेबल बना देता हूं, टेबल बना दिया मैंने ईएमएफ और इधर बना दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। चलो 1 बाय 1। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक कॉज है ना। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, एक तरह का, नंबर 1 अगर पॉइंट लिखूं तो एक कॉज है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, इफेक्ट है, उस कॉज का इफेक्ट है, ठीक है। ईएमएफ क्या है, कॉज है, जिससे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ एक कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ईएमएफ क्या है, यहां पे ईएमएफ दोनों ही केस में क्या है, बराबर है। इस ये आपका क्या रहा, कॉस,
और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, इफेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट है। तो ये आपका ईएमएफ क्या है, कॉज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट है। सेकंड अगर मैं बात करूं, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट, हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट टू द रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, टू द रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है। तो ये क्या है, ईएमएफ क्या है, इंडिपेंडेंट टू द रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट है। और इधर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी, क्योंकि आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ, चाहे यहां पर 1 ओम लगा था चाहे नहीं लगा था, आपका ईएमएफ क्या था, सेम था, बट पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे 6 वोल्ट हुआ और यहां पर कितना हुआ, 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट टू द रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, ये आपको यहां पे मैं इधर का जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, इधर का सेकंड पॉइंट, इट इज डिपेंड, सेम चीज वापस से मैं कॉपी कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक तरह का सोर्स है, सर्क्यूट का क्या है, सोर्स है। तो हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ इज द सोर्स है, ईएमएफ इज द सोर्स टू द सर्क्यूट का क्या है, सोर्स है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज पार्ट ऑफ द सर्क्यूट, क्या बोल सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द सर्क्यूट, इट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क या फिर सर्क्यूट, इट इज पार्ट ऑफ द सर्क्यूट या फिर नेटवर्क, ठीक है। और दोनों को मेजर काय में करते हैं, दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट है, दोनों का यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, बहुत पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, किसी भी दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा। और ईएमएफ क्या है, एक ईएमएफ एक तरह का कॉज है जिसकी वजह से आपका सारा चीज प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ क्या है, एक तरह का आपका सोर्स है, सर्क्यूट का सोर्स है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पार्ट है। तो आप देखिए ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सिचुएशन के बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। समझ में आया? तो ये आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखवा दिए जो कि काम के हैं, बट इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। यहां से हम लोगों ने थर्ड नंबर वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल पढ़ा, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये काम का है, बस इससे ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। और साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में जब सिग्नलिंग की बात होगी, वोल्टेज करंट सिग्नल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैंने बता दिया है, बाकी बहुत काम की चीजें नहीं है। और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या थोड़ी सी फाइन लाइन होती है, फाइन मार्जिन क्या होता है, वो सब भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि यूनिट 1 है उसका जो थर्ड पोर्शन है वो हमारा फिनिश हो जाता है। देखिए गाइस, ये पढ़ाते पढ़ाते आप इन चीजों से अपनी जिंदगी में भी चीजें सीख सकते हैं। सो लाइफ में भी इलेक्ट्रॉन की तरह हमेशा मूव करते रहिएगा, बट सही डायरेक्शन में। और सही डायरेक्शन कौन देगा, है ना। हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जिंदगी में आपको भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, बट अच्छी डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, वोल्टेज की पोलरिटी। तो आपका ये वोल्टेज क्या है, एक तरह का गुरु है जिंदगी का, है ना। तो आपको भी अपने गुरु को पहचानना है, सही राय देने वाले को पहचानना है, और वो दिखाए उसके अच्छे दिखाए हुए रास्तों पे आपको चलना है इलेक्ट्रॉन की तरह। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।